बंद करके we'll all close our eyes एंड मैं जैसे भी बोलूंगा वैसे आप बोलिएगा। वक्रतुंड महाकाय वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री महागणपतये नमः। श्री महागणपतये नमः। शारदा शारदां भोज शारदा शारदाम्बोज वदना वदनाम्भुजे वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सर्वदा सर्वदास्माकम् सन्निधिं सन्निधिं क्रियात् सन्निधिं सन्निधिं कुर्यात्। श्री शारदाम्बायै नमः। श्री शारदाम्बायै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृभ्यो नमः मातृभ्यो नमः। पितृभ्यो नमः पितृभ्यो नमः। आचार्येभ्यो नमः आचार्येभ्यो नमः। देवेभ्यो नमः देवेभ्यो नमः। मुनिभ्यो नमः मुनिभ्यो नमः। ऋषिभ्यो नमः ऋषिभ्यो नमः। गुरुभ्यो नमः गुरुभ्यो नमः। ग्रामादिदेवताभ्यो नमः ग्रामादिदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वायै देवतायै नमो सर्वाय देवताएभ्यो नमः। ॐ शान्तिः। ओम शांति। Slowly and gently, you may open your eyes. आप सबका भगवत गीता के इस ज्ञान यज्ञ में स्वागत है।
और भगवत गीता शुरू करने के पहले एक श्लोक में जरूर बोलना चाहूंगी। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जो जगत के गुरु हैं ऐसे श्री कृष्ण, आज हम उनके दिए हुए ज्ञान को, भगवत गीता को, आपस में उसका हम तत्व विवेचन करेंगे। और इसके लिए आप सबका स्वागत है। ऐसा कहा जाता है कि सर्वशास्त्रमयी गीता, जो भगवत गीता है, वो सर्व शास्त्रों के सर्वोपरि है, वेदों का सार है। भगवत गीता में अति गोपनीय ज्ञान, गूढ़ से गूढ़ अति गोपनीय ज्ञान भगवान ने बार बार अर्जुन को बोला है। चाहे 9वां अध्याय हो, दूसरा अध्याय हो, 18वां अध्याय हो, भगवान ने कई बार अर्जुन को बोला है कि अति गोपनीय ज्ञान है जो मैं तुझे दे रहा हूं। तो हम सब भी आज उस अर्जुन की तरह यहाँ बैठे और उस भगवत गीता को अपने मन में, अपने जीवन में धीरे धीरे उतारे। आपको अगर संस्कृत नहीं आती तो कोई बात नहीं, मैंने भी जब अपनी जर्नी शुरू की थी मुझे भी संस्कृत नहीं आती थी। सो हम सब के लिए बस भाव से यहाँ बैठना जरूरी है और पूरे समर्पण के साथ भगवत गीता का पाठ करना है। भगवत गीता में कुल मिला के 700 श्लोक है। और जैसे मैंने पहले बताया कि अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में का ये संवाद है। जब रणभूमि में अर्जुन घबरा गया था तब भगवान ने जैसे उसका मार्गदर्शन किया, वो ज्ञान है भगवत गीता। तो भगवत गीता के एक एक अध्याय में गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। कुल मिलाकर 18 अध्याय है भगवत गीता में और कुल मिलाकर 700 श्लोक है। महाभारत के अंदर, भीष्म पर्व के अंदर भगवत गीता का उल्लेख आया है और इसके रचयिता श्री वेद व्यास जी है। वेद व्यास जी को सिद्धि थी और उन्होंने उस सिद्धि से धृतराष्ट्र के रथ चालक सारथी संजय को यह आशीर्वाद दिया था कि वो युद्ध भूमि में होने वाले सारी घटनाओं को देखकर धृतराष्ट्र को बता सके, क्योंकि धृतराष्ट्र देख नहीं सकते थे और ना ही उनमें इतनी हिम्मत थी कि वो जो युद्ध होने वाला था, कुरुक्षेत्र का युग द्वापर युग का सबसे बड़ा युद्ध था। तो उस युद्ध में की घटनाओं को, उसका संहार धृतराष्ट्र में वो दिव्य दृष्टि देखने की शक्ति नहीं थी, इसीलिए संजय जो सारथी थे उनको चुना गया। और संजय बताते हैं धृतराष्ट्र को, तो भगवत गीता शुरू ही होती जो पहला अध्याय कि भाई बताओ संजय क्या हो रहा है रणभूमि में। पर हम लोगों ने चुना है 12वां अध्याय। इस 12वें अध्याय का नाम है भक्ति योग अध्याय। भगवान ने 18 अध्याय बताए हैं अर्जुन को और भगवान ने पहले कुछ अध्यायों में ज्ञान के बारे में, कर्म के बारे में, कर्म संन्यास के बारे में, आत्म संयम हम कैसे करें, इन सब विषयों पे बहुत डिटेल में बात करी है। लेकिन 11वें अध्याय में भगवान अपना विश्व रूप अर्जुन को दिखाते हैं और अपना खुद को प्रकट करके अर्जुन को दिखाते हैं कि श्री कृष्ण कौन है। और वो देखने के बाद अर्जुन घबरा जाता है, क्योंकि इतना बड़ा विश्व रूप होता है कि सारा ब्रह्मांड उसके अंदर समा जाता है और कई सारे हाथ, कई सारे मुख भगवान के दिखते हैं उसको और वो कांपता रहता है सारी दिशाओं में। एक हजारों सूर्य एक साथ जो तपते हैं, वैसा दैदीप्यमान प्रकाश था भगवान के स्वरूप का। और ऋषि मुनि भी भगवान की स्तुति कर रहे थे कि उस उग्र नरसिंह भगवान का ही स्वरूप इतना उग्र है, वो तो एक भगवान का अवतार है। तो जब भगवान ने विश्व रूप बताया तो पूरी पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा, ऋषि मुनि स्तुति करने लगे और अर्जुन तो घबरा गया। तब अर्जुन ने शरणागत होकर हाथ जोड़कर भगवान को प्रार्थना करी कि भगवान आपका चतुर्भुज रूप मुझे दिखाइए। और चतुर्भुज दिखाने के बाद भगवान सौम्य हुए और फिर भगवान ने बताया कि भगवान उस 55 श्लोक में भगवान उसको बताते हैं कि तू अनन्य भक्ति करके मुझे प्राप्त कर सकता है। वो पूछता है मैं आपको कैसे ध्याऊं, आपको कैसे पाऊं। तब भगवान उसको बोलते हैं कि तू अनन्य भक्ति कर कर मुझे प्राप्त कर सकता है, मुझ में लीन हो सकता है। तो 12वें अध्याय में अर्जुन एक प्रश्न करता है भगवान से और हम वो देखेंगे कि 12वें अध्याय में ऐसा क्या है कि हमने 12वां अध्याय चुना है। जो 12वां अध्याय है, हम सब लोग एक जो भक्ति होती है उसको अपने जीवन में उतारने के लिए, अगर आप
और कुछ भी नहीं कर पाते हो, तो भक्ति से भगवान को प्राप्त करने का सबसे सुगम उपाय है। पर कैसी भक्ति? तो ये संवाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में का है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब आपके हृदय में अगर आप भक्ति नहीं कर पाए, आपको भगवान के रूप में ध्यान नहीं लगता है, तो 12वें अध्याय का हमने ध्यान करना चाहिए, एटलीस्ट एक श्लोक पढ़ना चाहिए। वैसे गीता के 700 श्लोक बहुत ही रहस्यमयी है। कई सारे ऋषि मुनियों ने पूरा वेदों का सार, जैसे मैंने पहले बताया, कई सारे, ऐसा कहा जाता है ना, जब गीता का एक चैप्टर खत्म होता है तो हम बोलते हैं ना, अथ तत् ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतायाम उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम। तो ब्रह्म विद्या का एक पार्ट है योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे। तो इतना ब्यूटीफुल इट इज डिफाइंड कि ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, ये ब्रह्म विद्या का एक पार्ट है। जो सबसे ऊंची विद्या है वो है ब्रह्म विद्या, जिसमें हम ब्रह्म को, जो एक्चुअल ट्रूथ है, एटर्नल ट्रूथ, उसको हम जानते हैं। तो आज हम भगवत गीता के 12वें अध्याय का ध्यान करेंगे, पाठ करेंगे, और हम एक एक श्लोक बोलेंगे। और मेरी आप सबसे विनती रहेगी कि आप लोग, अब हम रोज मिलेंगे 9 बजे, और 4-5 श्लोक ही हम लोग रोज चैंट करेंगे। तो आप लोग अपने साथ भगवत गीता लेकर बैठिए, ताकि हम सब पढ़ सके। ये ज्ञान यज्ञ है। भगवान ने बार बार कहा है कि किस तरीके से ज्ञान यज्ञ से तुम मुझे प्रसन्न कर सकते हो। तो भगवत गीता का पाठ करने से ज्ञान यज्ञ हम उत्पन्न करते हैं, जिसमें हम भगवान को प्रसन्न करते हैं। तो हम पूरी श्रद्धा भाव से ये गूढ़ रहस्य, मेरी भी इतनी पात्रता नहीं है कि मैं भगवान के गहन वचनों को अपने शब्दों में उतार सकूं, पर मेरी कोशिश जरूर है कि मैं घर घर तक भगवत गीता पहुंचाऊं। सो आप सब भगवत गीता का इस 12वें अध्याय के यज्ञ का आप आनंद लीजिए, और साथ साथ आप लोग भी चैंट करिए। और नहीं आता है तो घर पे कल आप चैंट करिएगा जरूर। तो अब हम शुरू करेंगे हमारा पहला श्लोक। सुंदर जी स्टार्ट करेंगे, हम लोग रिपीट करेंगे, फिर हम भावार्थ बताएंगे उसका। अगर आपके पास कोई सॉफ्ट कॉपी या कुछ नहीं हो तो मैं फ्लैश करूंगा, अभी मेरे स्क्रीन शेयर करूंगा, उसमें होगा, तो यू कैन रीड अलोंग विथ मी। ठीक है? आपको मेरी आवाज क्लियर है? यस, नो? क्लियर? करेक्ट? और अगर कोई आपको कहीं लग रहा है कि यू आर नॉट एबल टू चैंट, you at the end of the session when we discuss, you can tell if you have any problems. Okay, fine. मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं अभी, अगर दिख रहा है तो यू कैन शो अ थम्स अप। विजिबल? या तो मैं एक बार बोलूंगा, हमें साथ में 2 बार बोलना है बात। So once I will chant and then again we will repeat it 2 times. या तो सब लोग पूरी श्रद्धा शिद्दत से करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम ओम श्री श्री परमात्मने परमात्मने नमः। नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अथ अथ द्वादशोऽध्यायः। द्वादशोऽध्यायः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच। अर्जुन अर्जुन उवाच। उवाच। एवं सततयुक्ता ये। एवं
सततयुक्ताये एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते भक्तास्त्वां भक्तास्त्वां पर्युपासते भक्तास्त्वां पर्युपासते एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः तेषां तेषां के योगवित्तमाः तेषां के योगवित्तमाः ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। तो ये पहला श्लोक है जिसमें अर्जुन भगवान से पूछता है कि प्रभु आपने जो बताया कि आपके दो प्रकार के भक्तों की आप बार बार प्रशंसा करते हैं, एक वो जो निर्गुण रूप से आपको पूछते हैं और दूसरे जो साकार आपके गुणों के साथ आपकी पूजा करते हैं। ऐसे दोनों भक्तों में आपने बार बार दोनों की स्तुति की है, पर मैं उत्सुकता पूर्वक ये जानना चाहता हूं कि आपको कौन ज्यादा प्रिय है, आपका कौन सा भक्त उत्तम है? भक्त वो जो आपकी साकार रूप से पूजा करता है, या वो भक्त जो निर्गुण ब्रह्म के बारे में जानना चाहता है और उसको पाने के लिए यत्न करता है? तो इसका उत्तर भगवान देते हैं दूसरे श्लोक में। सुंदर। श्री भगवानुवाच श्री भगवानुवाच श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये माम् मय्यावेश्य मनो ये माम् मय्यावेश्य मनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते नित्ययुक्ता उपासते नित्ययुक्ता उपासते मय्यावेश्य मनो ये माम् नित्ययुक्ता
उपासते मय्यावेश्य मनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः श्रद्धया परयोपेताः श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमामताः ते मे युक्ततमामताः ते मे युक्ततमामताः श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमामताः श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमामताः। तो इस दूसरे श्लोक में भगवान श्री भगवान उवाच यानी भगवान कहते हैं अर्जुन को कि दोनों भक्तों में जो मेरा अति प्रिय भक्त है, जिसने श्रद्धा युक्त जो मेरे लिए उपासना करता है, मुझे पाने के प्रति प्रयोजन करता है, ऐसा भक्त मुझे अति प्रिय है। श्रद्धा युक्त उपासना करना यानी क्या? जैसे गोपियों ने की थी। गोपियां हर कार्य करते वक्त भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करती थी। उनका हर कर्म भगवान श्री कृष्ण को अर्पण था, चाहे वो झाड़ू निकालती थी, लीपा करती थी, गाय का दूध निकालती थी, पर मन में श्री कृष्ण सतत रहते थे। उनके इतनी अनन्य भक्ति थी। तो भगवान कहते हैं ऐसे अनन्य भक्त जो दिन भर मुझे पाने के लिए यत्न करते, मेरे साकार रूप को, सगुण रूप को, जो गुणों के साथ है, जो किसी रूप में मुझे ध्याते हैं, वैसे भक्त, ऐसे भक्त जो प्रहलाद की तरह है। इतनी छोटी उम्र में भक्त प्रहलाद ने जैसे अपने जीवन की चिंता नहीं की और सबके विरुद्ध जाकर भगवान का सतत मनन और चिंतन किया। भक्त ध्रुव की तरह जिन्होंने घोर तपस्या करी भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए, नारायण को पाने के लिए। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा अनन्य भक्त जो पूरी श्रद्धा से, पूरे भाव से मुझे पाने के लिए यत्न करता है, जो मुझे जानने के लिए मुझे ढूंढता है, मुझे मनन करता है, मेरा चिंतन करता है, ऐसा भक्त मुझे अति प्रिय है। तो ये हमारे दूसरे श्लोक का सुंदर भावार्थ है। अब हम तीसरा श्लोक देखेंगे। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते अव्यक्तं पर्युपासते अव्यक्तं पर्युपासते ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र
सर्वत्रगमचिन्त्यं च सर्वत्रगमचिन्त्यं च सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् कूटस्थमचलं ध्रुवम् कूटस्थमचलं ध्रुवम् सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। फिर भगवान अर्जुन को कहते हैं कि ये त्वक्षर निर्देश्यम, जो अक्षर वीन है, जो एक अक्षर बोल लो आप, या जो अचल है, अविनाशी है, अदृश्य है, जो हर जगह है, सर्वव्याप्त है, ऐसे परब्रह्म, ऐसे निर्गुण स्वरूप को जो लोग भजते हैं, इसमें भगवान ने अपनी जो सर्वगम चिंत्यम, जो हर तरफ फैला हुआ है, सर्वव्याप्त है, जो बड़ी दृढ़ कूटस्थ है, जिसको कोई हिला नहीं सकता, जो शाश्वत है, ऐसे निराकार निर्गुण रूप को, ये भगवान ने अपने निराकार रूप का उसमें वर्णन किया है कि कैसा है वो निराकार रूप, जो अचल है, अविनाशी है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, जो किसी के जानने से भी बड़ा मुश्किल है जिसको पाना, वो है उस भगवान निराकार स्वरूप का रूप, जिसका कोई आकार या रूप नहीं है। फिर उसके बारे में भगवान बताते हैं कि कैसे, तो ये जो निराकार है, इसको पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो अगला श्लोक हमको वो बताएगा कि क्या इस निराकार रूप को पाने के लिए जो दूसरे निर्गुण रूपी उपासक है वो क्या करते हैं। श्लोक नंबर 4। सन्नियं येन्द्रियग्रामम् सन्नियं येन्द्रियग्रामम् सन्नियं येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः सर्वत्र समबुद्धयः सर्वत्र समबुद्धयः सन्नियं येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः सन्नियं येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव ते प्राप्नुवन्ति मामेव ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः सर्वभूतहिते रताः सर्वभूतहिते रताः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते
प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि वो निर्गुण उपासक जो है, भक्त, वो कैसे उपासना करता है। सगुण का तो हमने देखा, जो सब कुछ अर्पण कर दे भगवान को, और जो पूरा जीवन, विचार, कर्म, जो कुछ भी उसका है भक्त का, वो भगवान को अर्पण करके भगवान की मस्ती में, मौज में रहता है। लेकिन जो निर्गुण उपासक है, वो कैसे उपासना करते हैं भगवान की, ब्रह्म की। तो भगवान बताते हैं, जो अपनी सारी इंद्रियों को नियमित करके इंद्रियों पर विजय पाने की जो प्रक्रिया है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, हमारी कर्म इंद्रियां, हमारी ज्ञानी इंद्रियां, हमारे विचार, हमारे वाणी, ये सब पर एक नियम, अनुशासन लगाकर उसको अपने कंट्रोल में कर कर, जब वो निर्गुण उपासक सब भूतों में समान देखने की कोशिश करता है, उस प्रक्रिया को उस तरीके से वो उस निर्गुण ब्रह्म को ध्याता है, उसकी उपासना करता है। और भगवान फिर ये भी कहते हैं कि ये जो निर्गुण ब्रह्म है, जो साक्षात पर ब्रह्म है, वो मुझसे तो भिन्न मत जान। निर्गुण उपासक उस परब्रह्म के रूप में मेरी ही उपासना कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों को वश में करके, अपने विचारों को मन पर संयम लाकर वो मेरी उपासना करते हैं। फिर भगवान बताते हैं कि कैसा निर्गुण उपासना में और क्या क्या है। जैसे समभाव देखना, जो निर्गुण है वो तो सबके अंदर विराजमान है, वहां तो एक में और एक तो नहीं है, वहां तो सब एक परमात्मा है, परब्रह्म है, जो सब में व्याप्त है, सर्वव्याप्त कहा है उसको। तो वैसा ईश्वर जो सबके भिन्न है, सबसे भिन्न है और सब में प्रस्तुत है, सब में प्रकट है, ऐसा निर्गुण ब्रह्म, वो कोई मुझसे अलग नहीं, वो साक्षात मैं ही हूं। और ये निर्गुण रूपी निर्गुण उपासक जो भक्त है, जो उपासक है, ये मेरे ही शरण आते हैं, ये मुझे ही ध्याते हैं, वो साधना कर कर। फिर भगवान अगले श्लोक में उसको बताते हैं उसमें क्या भेद है। अगला श्लोक, क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् 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 अव्यक्तासक्तचेतसाम् 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 क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते देहवद्भिरवाप्यते देहवद्भिरवाप्यते
अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। तो इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि ये जो निर्गुण उपासक है, ये इनको अधिक क्लेश होता है, इनको अधिक परिश्रम करना होता है, क्योंकि जैसे भगवान ने अपना स्वभाव बताया, जो निर्गुण रूपी है भगवान, उस निराकार रूप को ना ही व्यक्त किया गया है, ना ही देखा गया है, ना ही उसका आकार है। वो इतना अचल है, जो शाश्वत है, पर दिखाई नहीं देता। और मन तो बार बार हर दिशा में भागता है। तो जहां एक प्राणी को समभाव रख रहा है सब में, कि मुझ में भी वो ईश्वर है, तुम में भी वो ईश्वर है, हम एक ही है, ना तू ना मैं, एको हम द्वितीयो नास्ति। तो ऐसा जो ये जो परिश्रम है, जो शरीर, क्योंकि देहाभिमानी जो हम हैं, क्योंकि देह तो है हमारा, और देह है तो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां, आंखें देखती है, मुंह बोलता है, हमारे हाथों से कर्म होता है, पैरों से कर्म होता है, कानों से श्रवण होता है। तो निरंतर हम कर्म में तो पड़े हैं। तो समभाव कैसे रखें? तो जो ये जो संयमी है, जो निर्गुण उपासक है, उसके लिए निर्गुण रूप को पाना, उस परब्रह्म की पूजा करना, उसकी उपासना करना देह में रहते हुए बड़ा कठिन है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, जैसे हम जानते हैं विश्वामित्र जी ने इतनी घोर तपस्या करी। कई वो ब्रह्म ऋषि बनने के पहले महर्षि जब बने, इतनी घोर तपस्या करने के बाद अपने मन का थोड़ा सा वो इंद्रियों का जो बहकाव था, तो उसमें उनकी तपस्या भंग हुई। तो मन को साधना, हमारी इंद्रियों के परे जाना बड़ा कठिन कार्य है, और इसमें विशेष क्लेश है, इसमें विशेष परिश्रम है। तो भगवान ने यहाँ वही निर्गुण उपासक का बताया है कि क्या तकलीफ है उस निर्गुण उपासक की, और कितना परिश्रम उसे करना पड़ता है। जबकि जो सगुण रूप साकार भगवान के स्वगुण रूप को जो ध्याते हैं भक्त, उनके लिए वो परिश्रम इतना नहीं है। क्योंकि जब हम भक्ति में होते हैं, तो भगवान को तो हम सर्वोपरि मानते हैं। हम जिस किसी से प्रेम करें, हमारे लिए उस प्रेमी के प्रति सबसे अनन्य भाव होता है। अनन्य क्या है? जो जिसके लिए प्रेमी से भिन्न कुछ नहीं है, जिसका कोई अथाह आगे पीछे नहीं है, जो इतना गहरा है कि हम उसको नाप नहीं सके। तो भगवान बताते हैं कि भाई, जो भक्त मेरा सगुण रूप से मुझे ध्याता है, वो मुझे अति प्रिय है। और जो दूसरा भक्त है मेरा, जो निर्गुण रूप को उपासक निर्गुण रूप का उपासक है, पाता तो वो भी मुझे है, पर देह में रहने के कारण उसको अधिक तप और परिश्रम करना पड़ता है, जो कि देहाभिमानियों के लिए बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जो हमारा अहंकार है, जिसको हम ईगो कहते हैं, जो हमारी बुद्धि है बड़ी चंचल है, जो हमारा मन है सतत किसी ना किसी इंद्रिय के साथ, कभी देखते हम कुछ देखते हैं, जैसे अभी तो हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया का भी इतना प्रभाव है। तो मन को साधना बड़ा मुश्किल है, सबसे कठिन है। तो भगवान कहते हैं कि ये जो दूसरा मेरा भक्त है, उपासक है, उसके वो पाता तो मुझे ही है, और उसका परिश्रम अधिक है। ऐसे सुंदर से ये हम 5 लोग ही आए देखेंगे, सुंदर यू में स्टॉप द शेयर। तो ये जो 5 श्लोक हमने देखे, ये तो हमारी शुरुआत है भक्ति योग के लिए। अब आगे आगे भगवान और अर्जुन को बताएंगे कि कैसे भक्त भी किस तरीके का, कैसे तुम वो अनन्य भक्ति कर सकते हो, कैसे तुम मुझे पाओगे। भक्ति करना बोलना और एक्चुअली भक्ति करने में बहुत अंतर है। वो जहां भक्ति प्योरेस्ट फॉर्म में हो ना, तो उस भक्ति से तो भगवान ने कई बार एक भगवान ही ऐसे हैं जो हर बार कभी
गजेंद्र के लिए आए, गजेंद्र को मोक्ष दिया, कभी नरसिंह मेहता की हुंडी उन्होंने संभाली, और कभी मीरा जी के लिए उन्होंने जहर पिया। तो वो भगवान ही है जो अनन्य भक्ति से जो भक्त उनको उपासते हैं, उनके लिए बार बार भगवान आए हैं, और बार बार भगवान ने अपने सगुण रूप को भी दर्शाया है। तो ये भगवत गीता का बड़ा सुंदर ज्ञान है, और हम इसी से जुड़े रहेंगे। आप लोग भी ये 5 श्लोक जो हमने पढ़े हैं, आप इनको पढ़िए, कोशिश करिए इनको चैंट करने की। जैसे मैंने बताया कि भगवत गीता ये ब्रह्म विद्या है, गूढ़ रहस्य है, और भगवान ने जगह जगह पर अर्जुन को बताया है कि ये तो बिना भक्ति वाले को मत देना, जिसको मेरे प्रति श्रद्धा नहीं है उससे ज्ञान की बात मत करना। पर जब जब हम भगवत गीता का पाठ करते हैं, तो भगवान ने चतुर्थ 4th चैप्टर में, 4थे अध्याय में, 18वें अध्याय में तो पूरा विस्तार पूर्वक भगवान ने बताया है कि तुम जब भगवत गीता का पाठ करते हो, तुम जब भगवत गीता के श्लोक सुनते हो, सुनाते हो, तो तुम ज्ञान यज्ञ से तुम मेरी पूजा कर रहे हो, और वो भक्त मुझे अति प्रिय है। तो हम सब भी इतने सारे घोर कलयुग में, इतने सारे मन के विचारों से द्वंद लड़ते लड़ते, बहुत सारे अपने स्ट्रेस, आजकल का जीवन भी तो कितना स्ट्रेसमय हो गया है, सब तनाव में, छोटे से छोटे बच्चे को लेकर बड़े से बड़े सीनियर सिटीजन्स भी अगर हम देखेंगे तो तनाव तो सबको है। बट एक भक्ति ऐसी जो मन पवित्र करती है। भगवान भक्ति योग अर्जुन को शुरुआत में भी बता सकते थे, पर भगवान ने भक्ति योग उसको पहले अध्याय में नहीं बताया। भगवान ने पहले उसको सांख्य योग बताया, आत्मा के बारे में, सांख्य के बारे में, कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मन बुद्धि का स्वभाव क्या है, कैसे, और बहुत डिटेल में भगवान ने दूसरे अध्याय से 6वें अध्याय तक निर्गुण उपासक की कई बार बात की, निर्गुण ब्रह्म की बात की। लेकिन 6वें अध्याय के बाद भगवान धीरे धीरे फिर अपने साकार रूप के बारे में बताते हैं, फिर धीरे धीरे भगवान एक एक रहस्य अर्जुन के सामने खोलते हैं, और फिर 12वें अध्याय में पूरा पूरा विश्व रूप दिखाया भगवान ने अर्जुन को। जब विश्व रूप देखकर अर्जुन के अंदर एक्सेप्टेंस आ गया कि ये साक्षात पर ब्रह्म है, इनसे बड़ा और कुछ नहीं है, जब उसके अंदर एक्सेप्टेंस आया भगवान को जानने का, तब भगवान ने उसको रिवील किया खुद को, भक्ति योग मार्ग को। तो ज्ञान योग, कर्म योग, ये सब है, सांख्य योग, पर जो सबसे सुगम है कलयुग में वो है भक्ति योग। तो इसीलिए हमने पहला जो हमारा अध्याय है भगवत गीता का, वो भी हमने भक्ति योग चुना है, ताकि ये भक्ति योग अध्याय का हम पाठ करेंगे। रोज रोज हम 5-5, 6-6 श्लोक पढ़ेंगे, और आप लोग भी इसका चैंटिंग कीजिए, भगवान के बारे में सोचिए, अपना मन थोड़ा सा भगवान में लगाइए, और फिर आप देखना, ऐसा कहा जाता है कि जो भगवत गीता का पाठ करता है वो साधक को, ये मैंने मेरी दादी से सुना, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, भगवत गीता का पाठ करने से, जैसे मैंने बताया ब्रह्म विद्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रह्म विद्या, तो बड़ी सारी सिद्धियां एक मनुष्य को मिलती है। भगवत गीता का पाठ करने वाले पर उसको वाक सिद्धि होती है, माँ सरस्वती की स्पेशल अनुकंपा कृपा होती है, उसके शब्दों के आगे किसी के शब्द टिक नहीं सकते, उसके आगे कठोर से कठोर परिस्थितियां आए तो वो संयम में रहता है। भगवत गीता का पाठ करने से कितना भी आपका कॉन्फिडेंस, अर्जुन से ज्यादा तो कम कॉन्फिडेंस नहीं थे किसी का भी। जैसे 12वें अध्याय, पहलावें अध्याय में, प्रथम अध्याय में अर्जुन कितना घबराया हुआ था, कितना कंफ्यूज था, कितना संशय युक्त था, उसको समझ ही नहीं आ रहा था। हम सब जीवन में कहीं ना कहीं उसी पड़ाव पे हैं कि हमको पता ही नहीं है क्या करना है। तब भगवान हमारे जीवन में आते हैं, और हम सब के अंदर एक अर्जुन है। जब अर्जुन पूरी तरीके से अनुसूय बना, जब उसने बाकी सब में विकार, खुद में भी विकार देखना जब बंद किया, तब भगवान ने उसको विश्व रूप दर्शन दिखाया। 11वां अध्याय हम वो भी करेंगे धीरे धीरे, और 11वां अध्याय बताने के बाद फिर भगवान ने उसको भक्ति का मार्ग दिखाया, क्योंकि अगर हमारी भक्ति परिपक्व नहीं होगी तो हम घबरा के कहीं ना कहीं रुक जाएंगे, भटक जाएंगे। तो भगवत गीता के पाठ मात्र से
आपके शत्रु जो आपके सम्मुख होंगे ना, उनके मन में भी आपके प्रति प्रेम बढ़ेगा, क्योंकि भगवान कहते हैं ममे वांचो जीव लोक जीव भूत सनातनम, मैं हर किसी के हृदय में निवास करता हूँ। तो जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, और ऐसा कहा भी जाता है, ये तो दैट इज अ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जो भगवत गीता भगवान ने दी थी आज से 5,500 साल पहले, दैट वाज साउंड एनर्जी, भगवान की श्रीमुख से निकली है, वांग्मय मूर्ति है भगवान की श्रीमद् भगवत गीता। हमारे घर में हमने अनफॉर्चुनेटली भगवत गीता को किसी अलमारी में दबा के रख दिया है, नहीं, आप निकालिए उसको। इस समय हमारे भारत में हम सबके जीवन में सबसे अधिक अगर किसी की जरूरत है तो भगवत गीता की है। आप पाठ करिए, अपने बच्चों को पाठ कराइए, अपने बच्चों को इतना केपेबल बनाइए कि दुनिया की किसी भी प्रॉब्लम में, परिस्थिति में वो घबराए नहीं, डरे नहीं, और वो कॉन्फिडेंट रहे। तो अर्जुन से अधिक तो किसी का संशय नहीं था, अर्जुन से अधिक डरा हुआ घबराया हुआ तो कोई भी नहीं था। तो कैसे उसने पुनः अपना मनोबल एकाग्रचित किया, कैसे पुनः उसने उस जोश के साथ लड़ाई की, तो वो हम धीरे धीरे हम भी उसको रिवील करेंगे, डिकोड करेंगे भगवत गीता के महात्म्य को। ऐसा कहा जाता है कि ये जो 700 श्लोक है, बड़े बड़े ऋषि मुनि, हम तो बहुत साधारण मनुष्य हैं, ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी पुनः पुनः बारंबार भगवत गीता का पाठ करते हैं। और हर बार आप जीवन में जहां भी अपने जीवन में अटके हुए हैं, आप जीवन के जिस पड़ाव पर है, आपकी बुद्धि जितनी परिपक्व है, उस हिसाब से आपको भगवत गीता का अर्थ समझेगा। हर किसी की भगवत गीता अलग है, क्योंकि हर किसी के जीवन अलग है। आप मैं सरीखे नहीं हो सकते। जो मेरी समस्याएं, जो मेरा जीवन है वो मेरा है, जो आपका है वो आप ही की समस्या, आप ही का जीवन है। पर अपनी समस्याओं से कैसे बाहर आना है, पर हम सब में एक अर्जुन छुपा हुआ है। तो हम अपने उस अर्जुन को ढूंढेंगे रोज भगवत गीता के ज्ञान यज्ञ से, और हम रोज 9 बजे मिलेंगे। और आप अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स को, अब अगर आपको अच्छा लगा और आपको लगा कि ये आपके जीवन में कोई वैल्यू ऐड कर रहा है, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को भी बुलाइए। हम सब मिलके यहाँ गीता पाठ करेंगे। आप हो सके तो भगवत गीता की एक पुस्तक लेकर बैठिए, हम स्क्रीन तो शेयर कर रहे हैं। और ये मत संकोच कीजिए कि मैं संस्कृत अच्छा नहीं बोल सकती या बोल सकता। जब मैंने भगवत गीता का पाठ करना शुरू किया तो मुझे बिल्कुल संस्कृत नहीं आती थी, और मेरे पिताजी मेरे पहले गुरु हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा तुम भगवत गीता पढ़ना शुरू करो। और भगवत गीता कैसे, क्योंकि भाई कृष्ण से बड़ा तो कोई गुरु है ही नहीं, तो उनकी शरण में जाके हमने बोला है भगवान हमको ज्ञान दो। तो भगवत गीता का नॉलेज धीरे धीरे हमको रिवील होने लगता है। और ये बहुत सुंदर जर्नी हम लोगों ने आज से शुरू किया है। मेरी आपसे विनती रहेगी कि जुड़े रहिए, लोगों को भी जुड़ाइए, और रोज अपने जीवन में भगवत गीता को जरूर उतारिए। तो इसी के साथ मेरी तरफ से तो जय श्री कृष्णा। अगर किसी को कोई प्रश्न है, आप कोई डिस्कस करना चाहते हो, तो आप निसंकोच होकर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। आप लोग वीडियो भी ऑन रख सकते हो, और नहीं तो फिर हम कल मिलेंगे 9 बजे। गीता जी, और एक्चुअली ये गीता जी हमारे हैं, गीता जी और संजय भैया। मैं जो भी आज कर रही हूँ गीता जी के मोटिवेशन से ही कर रही हूँ, क्योंकि मेरा एक ही ड्रीम है, भगवत गीता हर घर में जाए। और गीता भाभी ने ही मुझे मतलब पुश किया कि आप शुरू करो। मैंने बोला मैं इतनी तैयार नहीं हूँ, मुझे इतना नॉलेज तो नहीं है, तो उन्होंने बोला आप जो भी बोलो, आप शुरू करो, हम सब भी आपके साथ जुड़ेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस मोटिवेशन। और ये मेरा लाइफ का ड्रीम भी है कि आई टेक भगवत गीता टू एवरी हाउस। तो ये शुरुआत गीता भाभी के एफर्ट से हुई है। आई एम सो थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू यहाँ आने के लिए, और मुझे सुनने के लिए, और जुड़ने के लिए। जय श्री कृष्णा। सो हम कल मिलेंगे 9 बजे। जय श्री कृष्ण। Yes, I'll end the meeting.